द्रोणाचार्य जी ने खम्मा गाड़ दिया था रणभूमि में, वो खम्मा बीच नदी में आ गया था। आज उसी खम्म को पकड़ लिया हाथ से। और ध्यान रखना, डूब तो है वो घास के तेने को पकड़तो है? आपने देखा होगा जिसमें अकड़ होती है टूटते वो ही है। हेमंचल भैया आ रही समझ में? जहां में अकड़ होता टूटत वे ही है। नदी के किनारे पे पेड़ अकड़ के खड़ा हो जाता तो एक ही झपट में बहा ले जाती है। घास के तिनका देखे हो तुमने कितने मुलायम होते हैं, पानी की धारा के संग ये पे मुरक जाता है बेना तोरे के बउआ ने। तो दुर्योधन आज उस बीच में आ गया था। एक मुर्दा बह के आया, वह मुर्दा के ऊपर वजन रखा, वो लाश डूब गई। दूसरी लाश फिर बह के आई, वो भी डूब गई। इस तरह से मुर्दा का सहारा ले रहा था। लेकिन तीसरी बार एक मुर्दा ऐसा बह के आया कि आज महाराज दुर्योधन ने प्रयास किया है। क्या? अरे तब धरी दई भुजा जमाई, अरे तब धरी दई भुजा जमाई, लाजन धक्का दयो लगाई, नदी में नाई, राजा को लो वजन उठाई और चल के गई है पार पे आई। ध्यान रखना, बा मुर्दा के ऊपर वजन रखा। और जब मुर्दा के ऊपर राजा बैठ गए थे और गदा के सहारे से जब नदी को पार किया, अब मन में विचार किया ऐसा वीर कौन सा मरा है जो आज मर के भी नदी पार कर दी। तो जब चेहरा पलट के देखा, पूरा चेहरा खून में सन्ना था। लेकिन दुर्योधन ने आज अपने पीतांबर कंधा से हटाई है। और जब चेहरा पहुंचा, उस मुर्दा का चेहरा पहुंचते ही धक्का लगा छाती। क्या? अरे हाय हाय मेरे लाछड़ा को मारा, हाय हाय मेरे लाछड़ा को मारा, ओ ऐसो ही दुर्योधन निकल के आए थे, वो दुर्योधन का बेटा मरा था लक्ष्मण। लक्ष्मण तो आज दुर्योधन रो गए। अरे धन्य ऐसी महतारी को बेटा जन्मे तो ऐसा जो मर के भी अपने पाप को पार कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, उस दुर्योधन के बेटा को मारा किसने था? चक्रव्यूह की है गई रचना, कौन गुरु हथियार समारो, ऐसी है गई कठिन लड़ाई। हेलो हेलो हेलो, बेटा अभिमन्यु ने मारा। हेलो हेलो, ध्यान रखना, उसे अभिमन्यु ने मारा था।
आज अपने पुत्र की लाश को दफना करके, और जब भवन पर पहुंचे भानुवती और बाणवती दोनों रानी थी, आवाज लगाई। महारानी ने फाटक खोला। कहिए महाराज, अकेले आए हो? जब कुनवे संग ले गए वो परिवार कौन है? महारानी, वो सब मारे जा चुके हैं, कोई नहीं बचा। तो मेरा बेटा लक्ष्मण कहां है? महारानी, तुम्हारा बेटा लक्ष्मण मारा जा चुका है, उसकी लाश पे बैठ करके आज मैंने नदी पार की है। अब पांडव मेरी पिछाई कर रहे हैं, मुझे पांडव मार देंगे, अब मेरी रक्षा करो। तो महाराज आज कह रहे हो? आज? अरे हमने तो तुम बाउदन समझ आए, पर तुमने मान ली नहीं। आ रोई की दोनों रानी बोली है, अरे नाई मानी रे पिया, नाई मानी रे पिया, तेरी मति बिगड़ी, नाई मानी रे पिया, तेरी मति बिगड़ी, नहीं मानी रे पिया तेरी। अरे मति बिगड़ी रे, बुद्धि बिगड़ी, ओ मति बिगड़ी रे, बुद्धि बिगड़ी, नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी नहीं। आधे कार्तिक मावस आई, आधे कार्तिक मावस आई, जुआ खेल रहे तुम कुराराई, जुआ खेल रहे तुम कुराराई। द्रौपसुता साड़ी उतरी, नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी। अरे द्रौपसुता साड़ी उतरी, हाँ द्रौपसुता साड़ी उतरी, नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी, नहीं मानी रे पिया तेरी। कहिए महाराज, हमने तो बाउदन नहीं करी। अरे आज जिस दिन द्रौपदी का चीर के चला था, अब ही मान जाओ, पर तुम माने? दुशासन ये सो कुल घाती, तान करी वज्र की छाती, ताने करी वज्र की छाती, बाऊ की भुजा खेत उखरी, नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी। अरे बाबू की भुजा के तयु करी, हाँ बाबू की भुजा के तयु करी, नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी, नहीं मानी रे पिया तेरी। बोलिए महाराज, बेटा दुशासन भैया अब कहाँ है? तुम ना बताओगे। मैंने सुन ली कि जाते दुशासन भैया ने द्रौपदी को चीर खींचो, वो भीम जैसे बलवान ने छाती पर लात धर के वो बाई उखाड़ ली अलग। सोता बंधु पिता के पास पहुंचे, पिता से कहा कि पांडव मुझे मार देंगे, मेरी रक्षा करो। तब कही धृतराष्ट्र ने, अरे दुष्ट, जब परिवार को कोई दोष ना हो बे तो सब मरवा देते न, और तू सबसे बड़ा कसूरवार था और तेरे लिए मौत नहीं आई। पर दुर्योधन, मैंने तो कुनबा मरो 22 दिन मान लो, ता दिन द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था। जा सब तरफ से जब आशा टूट जाते तब याद आते माँ की, महतारी की। तो दुर्योधन लौट के आए, तब की मैया अब बचा लो, अब मर जाऊंगा मैं। तो देखिए गांधारी ने कही, बेटा दुर्योधन, जिस दिन से तेरे पिता के संग मैंने विवाह किया है, आज तक ये दुनिया मैंने आंखें से देखी ना है। मैंने पट्टी बांध ली और तू स्नान करके आ। इतना ध्यान रखना शरीर पर कपड़ा नहीं हो, और स्नान करके आना तू, और मैं पट्टी खोल के तेरे शरीर को नजर भर के देख लूंगी, उसी समय तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर तेरे मारने वाला कोई नहीं है। तो आज दुर्योधन स्नान करने जा रहा है, ध्यान रखना, वस्त्रहीन काया की, और स्नान करके लौट रहा था। अब भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि अगर दुर्योधन वज्र को हैगो तो जे मरे हो ना है, और जे पापी मरे हो ना तो तक पांडवन राज। आज तुमने देखा होगा बहुत जगह, मेरे भारत में ही बहुत कुल्हा तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे कहते हुए
कि राम और कृष्ण भगवान नहीं है, कि साधारण एक महान पुरुष थे, ये कह देते हैं। पर मैं तो उनके लिए धन्य मानता हूं जो इंग्लैंड से अंग्रेज चल के और वृंदावन में राधे राधे गा रहे हैं। देखा होगा तुमने, इंग्लैंड से। तो विदेशी परंपरा के लोग तो राधे कृष्ण को जप गए, और हमारे भारत के लोग कह रहे हैं कि काय के साधारण आदमी है वो। श्रोता बंधो, अगर साधारण हैं तो फिर क्या काम है, कोई करके दिखा दे। आज किसी में दम है जो करके दिखा दे? क्या वह जाई सरित माए जो दरोगा जी राजपाल सिंह जी कथा सुन रहे हैं यहाँ पंडाल में 4:35 में, और जाई समय 4:35 बजे पे ससुराल में बूरो खा रहे हो, ऐसा है जावे नहीं होगा। लेकिन ये उस दिन हुआ, उस दिन यही हुआ। एक रूप से पांडवों के संग हैं और दोहरा रूप रखा है मेरे मधुसूदन ने, जहां से दुर्योधन आ रहा है। दुर्योधन श्रोता बंधो, तब कहिए महाराज इस अवस्था में कहां जा रहे हो? लेकिन झूठ नहीं बोला, फिर भी झूठ नहीं बोला। ये कह दिया कि मेरी महतारी पट्टी खोल के देख लेगी तो मेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर मेरे मारने वाला दुनिया में कोई नहीं है। श्रोता बंधो, भगवान ने कह दिया कि दुर्योधन तुम जा राजगद्दी की खातिर इतने गिर गए, सो नगे शरीर महतारी के सामने जा रहे हो। तुम क्षत्रिय हो, तुम ये भी जानते हो कि रणभूमि में जब चोट मारते हैं तो कमर से ऊपर मारते हैं, ये नियम है लड़ाई में। तो तुम कमर के नीचे को इससे छिपा ले जाओ। दुर्योधन को बहका दिया, केला के पत्ता बंधवा दिए। ध्यान रखना, ये मेरी भारत की वैदिक नीति संकेत करती है। सभी नौजवान बच्चे ध्यान से सुने कि अगर हमारी मां स्नान कर रही हो और भले ही कपड़ा शरीर पर ना हो, और बेटा अगर भीतर प्रवेश करता है तो बेटा को कभी लौटना नहीं चाहिए, कभी मत लौटना, क्योंकि मां तो वो रूप है, हजारों भगवान इकट्ठे हो जाते हैं और तब उनके आशीर्वाद का जो मिश्रण बनता है और उसमें से जो निचोड़ निकलता है वो महतारी का होता है। मैया स्नान कर रही हो तो कभी मत लौटना। तो आज दुर्योधन को बहका दिया, केला के पत्ता बनवा दिए, और जैसे ही वो आया तब कही मैया पट्टी खोल दो, खोल दो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तो जैसे ही महतारी ने पट्टी हटाई, जितना शरीर ढक रहा था वो ही कच्चा रह गया, बाकी सब बच गया पूरा। तब कही बेटा जी केला के पत्ता किन्ने बनवाए? भैया मुझे कन्हैया मिल गए। अरे पागल वा, कन्हैया ही नहीं तो महाभारत करवा दिया पूरा। और बाई की मानी तो आज महतारी कह रही है बेटा तू जानता नहीं है वो कौन है, मैं बता रही हूं सब। क्या बताया? अरे एक दुनिया बाबरी करडारी रे बन मार मार के जादू, दुनिया बाबरी करडारी रे बन मारे मार के जादू, अरे मारे मार के जादू भैया, मारे मार के जादू। दुनिया 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 बाबरी करडारी रे बन मारे मार के जादू। हरना कुसकू बधवे आयो, हरना कुसकू बधवे आयो, नेकन तरसुहिए मिलायो, नेकन तरसुहिए मिलायो। तब बन गो शेर शिकारी रे जन मारे मार के जादू, भैया बन गो शेर शिकारी रे जन मारे मार के जादू। दुनिया बाबरी करडारी रे जन मारे मार के जादू। शिव शंकर को चेला प्यारो, शंकर को चेला प्यारो, भस्मासुर जाई ने मारो, भस्मासुर जाई ने मारो। कैसे? तब बनी गो नरते नारी रे जन मारे मार के जादू, भैया बन गो नरते नारी रे जन मारे मार के जादू। दुनिया बाबरी करडारी रे जन मारे मार के जादू। बोलिए कन्हैया लाल की। ध्यान रखना, कितना बड़ा समय अच्छा था।
दुश्मन के मित्र सामने खड़े फिर भी झूठ नहीं बोला।